Hello student, so this is the second video of continuity and differentiability. In last video we learned about the basic concepts of continuity and differentiability. Last video में हमने देखा था continuity differentiability के लिए को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एंड उसका ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होता है. ठीक है, इस वीडियो में हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो लिखेंगे let fx equal to log base e 1 plus x to the power 1 plus x minus x upon x square. Then find the value of f of 0 such that fx is continuous at x equal to 0. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. fx की वैल्यू है log of 1 plus x to the power 1 plus x minus x upon x square एंड यहाँ पर दिया हुआ है such that fx is continuous at x equal to 0. तो मतलब कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है. कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है since fx is continuous at x equal to 0 it implies that limit x tends to 0 fx equal to f of 0. अब ये मैंने कहाँ से लिखा, मैंने तो कंटिन्यूटी वाले केसेस में कंटिन्यूटी वाले फॉर्मूले में मैंने बताया था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a. देखो LHL इक्वल टू RHL का मतलब क्या हो गया, लिमिट का एग्जिस्टेंस है. ठीक है, LHL इक्वल टू RHL मींस लिमिट एग्जिस्ट, जो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में देखा था लिमिट के वीडियोस में. ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब उस पॉइंट पर लिमिट हमारा डिफाइंड है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू दी हुई है f ऑफ 0, हमने f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है. तो देयरफॉर f of 0 equal to limit x tends to 0 log of, अब देखो 1 plus x तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बन गया 1 plus x log of 1 plus x minus x upon x square. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर x को डायरेक्टली 0 लिया तो ये बना log 1 मतलब 0 minus 0 upon 0 means this is the 0 by 0 form. ठीक है, अब अगर 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म होता है तो लिमिट्स में हमने पढ़ा था एल हॉस्पिटल्स रूल. Therefore by LH रूल we get, एल हॉस्पिटल्स रूल में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन. मतलब दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. यहां पर हमारा लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय एक्स, फिर बनेगा प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2x. ठीक है, अब ये देखो 1 प्लस एक्स कट गया, 1 माइनस 1 भी हमारा कैंसिल हो गया. तो हमारे पास बन जाएगा this equal to limit x tends to 0. क्या बना, बन गया log of 1 plus x divided by 2x. अभी भी ये 0 by 0 फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि x equal to मैं अगर 0 पुट करता हूं तो अभी भी ये 0 by 0 फॉर्म है. Therefore again by applying L Hospital's rule we get, क्या बना, f of 0 equal to लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का 0 हमारा हट गया,
0 बाय 0 फॉर्म ये नहीं है, मीन्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर हो गया 1/2। तो देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, f ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट क्या आया, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या थी, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में। तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो हमने वही किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, उसकी वैल्यू मैंने निकाला है। 0 बाय 0 फॉर्म था तो एल हॉस्पिटल रूल 2 बार अप्लाई कर किया हमने, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया f ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Let fx equal to a plus 3 cos x divided by x square x less than 0 b into tan of pi upon integer part of x plus 3 x greater than or equal to 0 if fx is continuous at x equal to 0, then find a and b। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में देखेंगे fx दिया हुआ है a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में हमारे पास दिया हुआ है एंड fx कंटिन्यूअस है। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो इनइक्वालिटीज के केसेस में जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो तो मतलब x लेस देन 0 में बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 0 में हो गया राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0 इसी में हो जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ 0 निकालने की जरूरत हमारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली LHL इक्वल टू RHL ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, तो हमारे पास बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, किस में पुट होगा, इसमें पुट होगा। तो ये बन गया a प्लस 3 cos ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h होल स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा हमारा बनता है प्लस cos थीटा, तो ये हो गया a प्लस 3 cos h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऑब्वियसली देखो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0 एंड न्यूमरेटर क्या हमारे पास बन रहा है a प्लस 3 cos h। अगर मैंने cos की h की वैल्यू अगर 0 रखा तो भी क्या बनेगा a अपॉन h स्क्वायर। अब फंक्शन हमारा लिमिट डिफाइंड हो रहा है क्योंकि लिमिट क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तो मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू किस पैटर्न में होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू हमारी होनी चाहिए किस पैटर्न में होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 बाय 0 के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस पैटर्न में नहीं रहेगा तो लिमिट डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब देयरफॉर मतलब वी शुड कंसीडर इट एज 0 बाय 0 फॉर्म। देयरफॉर बाय LH रूल
क्या बन गया हमारा LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा -3 sin h अपॉन 2h। हो गया h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मींस इसका आंसर क्या हो गया sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, तो आंसर क्या बना -3/2। ठीक है, आंसर क्या बन गया -3/2। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 किसमें, एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस कौन सा है, ये वाला है। तो हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू tan ऑफ पाई अपॉन क्या बनना है, इंटीजर पार्ट ऑफ 0 प्लस 3 प्लस h, ये बन गया 0 प्लस 3 प्लस h। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे अब लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ लो। इंटीजर पार्ट ऑफ 3 प्लस h, इंटीजर पार्ट ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि 3 प्लस है, 3 से कुछ ग्रेटर है, मतलब 3.1 हो गया, तो 3.1 का इंटीजर पार्ट हो जाएगा 3। तो हमारे पास बन गया लिमिट, सॉरी लिमिट की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू हो गई b tan π/3। ठीक है, एंड tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो बना b इंटू √3। ठीक है, एंड सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, मीन्स LHL इक्वल टू RHL, मतलब क्या बना √3 इंटू b इक्वल टू -3/2, मीन्स b इक्वल टू क्या बन गया -3/2। एंड इसको सॉल्व करते समय हमारे a की वैल्यू क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, मतलब a की सारी रियल वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब एंड क्या बना a बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि देखो a कैंसिल हो गया, मतलब a की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो हर एक के लिए एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि ये हर एक के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए क्या हो गया a बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूं, डिटरमाइन A, B and C for which the function fx equal to sin of a plus 1 into x plus sin x upon x less than 0, c when x equal to 0 and x plus bx square to the power 1/2 minus x की पावर 1/2 divided by bx की पावर 3/2 x greater than 0 is continuous at x equal to 0। ठीक है, तो डिटरमाइन a, b and c for which the function sin of a plus 1 into x plus sin x upon x less than 0, दूसरा है c x equal to 0, x plus bx square to the power 1/2 minus x की पावर 1/2 upon bx की पावर 3/2 x greater than 0। ठीक है, तो सेम पैटर्न है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसा दिया हुआ, फंक्शन कैसा दिया हुआ है, दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हम सेम पैटर्न में चलेंगे, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि यहाँ f ऑफ 0 की वैल्यू अलग से दी हुई है तो इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं LHL, ठीक है। तो मतलब LHL इक्वल टू, यहीं पे आ गया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्या करेंगे, x की जगह माइनस है 0 माइनस h, तो साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। मैंने x को किससे रिप्लेस किया, मैंने x को रिप्लेस किया 0 माइनस h से, ठीक है। तो दिस इक्वल टू बन गया लिमिट h टेंस टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मतलब इसको मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूं, तो हमारे पास बना साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू h, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h प्लस साइन h अपॉन h। अब साइन थीटा अपॉन थीटा होता है 1, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू हो गई 1, मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ये बना a प्लस 1 मतलब बन गया a प्लस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा LHL की वैल्यू, LHL हो गया a प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं RHL में, a प्लस 2 इक्वल टू हो गया c, ठीक है। अब हम आते हैं RHL में, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 अपॉन b इंटू एक्स की पावर 3/2, सॉरी इसको ऐसा कर देते हैं, x टेंस टू 0 प्लस कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो h टेंस टू 0 में वो h से रिप्लेस हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस बी एच स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस h की पावर 1/2 b इंटू एच की पावर 3/2, ठीक है। न्यूमरेटर में सभी जगह से मैं h की पावर 1/2 को ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 1/2 मैंने कॉमन लिया, तो बनेगा 1 प्लस बी एच की पावर 1/2। देखो यहाँ h बाहर लेंगे, पावर में क्या था 1/2, तो बन गया 1 और ये हो गया बी एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय b इंटू एच की पावर 1/2। देखो h की पावर 3/2 मतलब 1 प्लस 1/2 बन जाएगा 3/2, तो ये 1/2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास पैटर्न कैसा आ रहा है, वैसे तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, या तुम लोग एल हॉस्पिटल से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा आसान रहता है एल हॉस्पिटल लगा लो, 0/0 फॉर्म है, h इक्वल टू मैंने 0 लिया, तो 1 - 1 0, नीचे भी हो गया 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया, 0/0। तो देयरफॉर बाय LH रूल वी गेट, क्या बनेगा, एल हॉस्पिटल्स रूल हमने अप्लाई किया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो RHL इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 1 प्लस h की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो बन गया 1/2 1 प्लस bh की पावर 1/2 और इनटू चेन रूल भी हो जाएगा, 1 प्लस bh का डिफरेंशिएशन क्या हो गया b और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 डिवाइडेड बाय bh का डिफरेंशिएशन हो गया b, तो ये b हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब h इक्वल टू 0 रख दो, h इक्वल टू 0 रखने पे हमारे पास आंसर क्या बन गया,
दिस इक्वल टू बन गया 1/2। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। तो LHL की वैल्यू थी a+2, RHL की वैल्यू हो गई 1/2 एंड f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है c। तो मतलब हमारे पास बन गया a इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 1/2। दोबारा कंसेप्ट वही है, जो भी टर्म, जो भी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाए तो मतलब वो सारी रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब आंसर क्या हो गया, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए a इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 1/2 एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -2 mod of x -1 -1 when x not equal to 1 and 1/2 when x equal to 1. Discuss the continuity of function at x equal to 1. ठीक है, तो देखो मैंने जब लिमिट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लिमिट मतलब मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल वाला टाइप का फंक्शन हो, तो रेज टू पावर वाले ऐसे फंक्शन में अगर लिमिट दिया हुआ है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने उसको चेक करना रहता है। ठीक है, यहाँ मॉडुलस है mod x इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0, mod x इक्वल टू +x व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मॉडुलस है तो मतलब यहाँ पर फंक्शन के ये हमारे पास दो टाइप नहीं है, उसमें एक और टाइप वहां पे हमारा एक और पार्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जरा फंक्शन को एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। तो मतलब क्या बना, fx इक्वल टू, अब देखो mod ऑफ x -1 है, mod ऑफ x -1 इक्वल टू -x-1 व्हेन x लेस देन 1 एंड दिस इक्वल टू x -1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा, सबसे पहला पार्ट हमारे पास हो गया x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -2 +2 x -1 -1 व्हेन x लेस देन 1। नेक्स्ट बना 1/2 व्हेन x इक्वल टू 1। थर्ड हो गया x स्क्वायर -1 x स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, -2 x -1 -1 व्हेन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को जैसे डिफाइन करते हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा। इसको एक बार और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में LHL इक्वल टू RHL देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, दिस इक्वल टू, देखो x स्क्वायर +2x -2 -1 मतलब हो गया -3, तो बन गया x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर +2x -3 व्हेन x लेस देन 1, 1/2 व्हेन x इक्वल टू 1। थर्ड वाला क्या बना, x स्क्वायर -2x +1, ये बनेगा क्योंकि +2 -1, तो बन गया
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। इसमें फैक्टराइज होकर टर्म हमारे कुछ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, जरूरी नहीं है हर जगह हो, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होता तो मैं यहीं पे LHL इक्वल टू LHL RHL सब निकालना स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, प्लस 3x माइनस 1, तो x प्लस 3 x माइनस 1, इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 x लेस देन 1। तो ये ऊपर नीचे x माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बना 1/2 व्हेन x इक्वल टू 1। तीसरा हमारे पास हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन 1। तो एक x माइनस 1 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में हम फंक्शन को एक बार और लिखते हैं, fx इक्वल टू, therefore fx इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 x लेस देन 1 1/2 x इक्वल टू 1। थर्ड हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब x लेस देन 1 यहाँ आएगा LHL, यहाँ आएगा RHL, ये हो गया f ऑफ 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे LHL RHL सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो हम निकालेंगे यहाँ। ठीक है, तो बन गया LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसमें x की जगह 1 माइनस h आ जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस h प्लस 1 1 माइनस h प्लस 3, इसमें कोई 0/0 वाला पैटर्न नहीं है, तो डायरेक्टली क्या बना 2/4 मतलब 1/2 हो गया, ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट आ गया RHL, RHL हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 1 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h अपॉन h। देखो ओवरऑल क्या बना 2/0 मतलब दिस टेंस टू इंफिनिटी हो गया, ये बन गया ना। तो देखो LHL हमारा हो गया 1/2 एंड दिस इक्वल टू f ऑफ 1 एंड RHL हो गया टेंस टू इंफिनिटी, मतलब LHL इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या थी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।